वो तेरे बारे में सब कुछ जानता है, लेकिन तू उसके बारे में कभी कुछ नहीं जान पाएगी। ये बोलने के बाद अचानक तन्वी कुछ सोचने लगी और उसे कुछ याद आया और उसने अंतरा से कहा, अरे समझ, मिस्टर शैडो कौन है ये पता लग गया। तन्वी ने अपने हाथ टेबल पर मारते हुए ये कहा। अंतरा ने सीधा बैठते हुए पूछा, कैसे? तन्वी ने कहा, तूने बताया कि कल मिस्टर शैडो ने तुझे उसकी कार का रजिस्ट्रेशन नंबर दिया था। अब आरटीओ में अपने नाम पे तो मास्क नहीं लगा सकता ना, और मेरी आरटीओ में पहचान है, चल उसकी डिटेल्स निकलवाते हैं। अंतरा ने हिचकिचाते हुए तन्वी से कहा कि लेकिन गवर्नमेंट डेटा में से हमें किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन कोई क्यों देगा? तन्वी ने उठते हुए कहा कि वो सब मैं देख लूंगी, चल। उसके बाद दोनों बाहर जाकर तन्वी की कार में बैठकर आरटीओ ऑफिस जाने के लिए निकले। अंतरा खामोश बैठी थी, इसलिए तन्वी ने कहा कि अब अगर मिस्टर शैडो की एक्स है तो इसके लिए तू क्या जिंदगी भर मुंह लटकाती फिरेगी? ये सुनकर अंतरा ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, जब ये बात सुनी थी तब मुझे बुरा लगा था, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। इतना बोलकर अंतरा ने कहा कि अच्छा, तुझे एक बात तो बताना भूल ही गई, कल ऋषभ मलिक ने उसके होने वाले अगले 7 शो के लिए मुझे बुक कर लिया है, और वो भी डबल पेमेंट के साथ। ये सुनकर तन्वी ने खुश होते कहा कि शाबाश मेरे चीते, ऐसे ही काम करती रह, मुझे पूरा यकीन है तू बहुत आगे जाएगी। कुछ ही देर में वो दोनों आरटीओ ऑफिस पहुंच गए। अंदर जाने के बाद तन्वी उसके पहचान वाले आरटीओ ऑफिसर को मिली। तन्वी ने उसके साथ बात करके उसे मिस्टर शैडो की कार का रजिस्ट्रेशन नंबर लिख कर दिया। उस आदमी ने तन्वी को कुछ देर इंतजार करने कहा। वो लोग ऑफिस के बाहर निकलकर इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद तन्वी के फोन पर मैसेज आया, जिसे देखकर तन्वी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कहा, हे भगवान, विक्रांत ग्रोवर मिस्टर शैडो हैं। अंतरा ये नाम पहली बार सुन रही थी। उसने तन्वी से पूछा कि विक्रांत ग्रोवर कौन है, कोई फेमस आदमी है क्या? ये सुनकर तन्वी ने अंतरा से कहा कि अच्छा, तू विक्रांत ग्रोवर को नहीं जानती? वो इंडिया की सबसे महंगी टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी स्टारलाइट एंटरटेनमेंट का मालिक है। इंडिया की सारे सेलिब्रिटीज जैसे कि एक्टर्स, क्रिकेटर्स, मॉडल्स, सिंगर्स के काम स्टारलाइट एंटरटेनमेंट ही संभालती है, और बॉलीवुड के हर फेमस प्रोड्यूसर और फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर के साथ इसका उठना बैठना है। मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में इस विक्रांत ग्रोवर के बारे में काफी बातें सुनी हैं। तन्वी की बात अंतरा ध्यान से सुन रही थी। तन्वी ने आगे कहा कि लगभग सारी फिल्म एक्ट्रेसेस और खूबसूरत मॉडल्स उसके आगे पीछे घूमती है, लेकिन वो किसी को घास नहीं डालता। उसकी उम्र लगभग 35 के आसपास है, फिर भी वो अब तक सिंगल है। अंतरा सोच में डूबी हुई थी, तब उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, अंतरा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अंतरा पीछे पलटी तो वहां पर रुद्र था। तन्वी ने रुद्र से कहा कि रुद्र आहूजा, तुम शायद भूल रहे हो कि अंतरा अब तुम्हारी बीवी नहीं रही तो ये कहा जाती है। कहा नहीं, वो सब तुम्हें बताकर नहीं जाएगी। इतना सुनकर रुद्र ने रूखे लहजे से तन्वी से कहा कि मिस तन्वी, तुम्हें नहीं लगता तुम हम मियाँ बीवी के मामले में कुछ ज्यादा ही दखल दे रही हो? ये सुनकर अंतरा ने रुद्र से कहा कि मियाँ बीवी हो नहीं बल्कि थे, और तन्वी ठीक कह रही है। मैं अब आहूजा निवास में नहीं रहती कि मुझे कहीं जाने के लिए तुम्हारी और तुम्हारी माँ की परमिशन लेनी हो। ये बोलते ही अंतरा की नजर रुद्र के पीछे दूर से आती हुई गायत्री पर गई। अंतरा को देखते ही गायत्री की आंखों में जहर उतर आया। अंतरा भी गायत्री की आंखों में घुर रही थी। गायत्री रुद्र की तरफ देखते हुए आई और उसका हाथ थामते हुए कहा कि बेबी, जरा धीरे चला करो, मैं पीछे छूट गई थी। इतना बोलकर अभी अभी अंतरा पर उसकी नजर गई है, ऐसा ढोंग करते हुए कहा, अरे बहन, तुम यहाँ। वो आगे कुछ कहे उससे पहले अंतरा ने उसकी बात काटकर ताना मारते हुए कहा कि अरे कैसी बात कर रही हैं? मैं आहूजा खानदान की होने वाली बहू की बहन कैसे हो सकती हूँ? तू तो हमेशा अपने बराबर वालों से रिश्ते बनाती है ना? ये सुनकर गायत्री ने मुस्कुराते हुए कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है अंतरा। इतना कहने के बाद गायत्री ने अंतरा से कहा कि देख अंतरा, मुझे पता है कि जो भी हुआ उसकी वजह से तुझे बहुत दुख हुआ है, लेकिन आहूजा खानदान को एक वारिस चाहिए था, इसलिए ये सब करना जरूरी था। अब देखना, मम्मी जी और रुद्र को
मेरी और होने वाले बच्चे की इतनी फिक्र है कि मेरे लिए अलग से एक कार ले रहे हैं। उसी सिलसिले में हम आरटीओ आए थे, लेकिन तू यहाँ कैसे? ये सुनकर अंतरा ने कहा कि उससे तुम्हें क्या लेना देना, वैसे भी मुझे तुम दोनों की शक्ल देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं जा रही हूँ। इतना बोलकर अंतरा और तन्वी वहां से निकल गए। रुद्र अंतरा को देखते हुए उसके पीछे जा रहा था, लेकिन गायत्री ने उसका हाथ थामकर रोकते हुए कहा कि अरे रुद्र, कहाँ जा रहे हो? हमारा नंबर आने वाला है अभी। रुद्र ने गायत्री के हाथ को झटक कर चिढ़ते हुए कहा कि तुम यहाँ का काम निपटा लो, मुझे ऑफिस जाना है। ये सुनकर गायत्री ने काफी मुश्किल से अपने गुस्से को दबाते हुए पूछा कि ऑफिस जाना है या अंतरा के पीछे? गायत्री ने देखा कि रुद्र का उसकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं था। वो दूर जाती हुई अंतरा को देख रहा था। गायत्री ने आगे कहा कि देखो रुद्र, मैं तो यहाँ का काम अकेले भी कर सकती हूँ, लेकिन तुम खुद ही देखो, यहाँ इतने सारे लोग हैं। अगर गलती से किसी का धक्का लग गया और मैं गिर गई तो हमारे बच्चे की जान खतरे में आ जाएगी। गायत्री की ये बात खत्म होने तक अंतरा वहां से जा चुकी थी। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और मिस्टर शैडो के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।